स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ कंप्यूटर। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है? आज का होमवर्क नोट करिए। फर्स्ट चैप्टर से हम देते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये देखिए, इसको देख के उतारिए। फर्स्ट चैप्टर का है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स से देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ऑप्शन है इधर का। ठीक है, आपको ये करना है। फिर दूसरा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला दिया है ट्रू और फॉल्स में। ए डिजिटल कैमरा इज यूज टू शेयर पिक्चर एंड हैव वीडियो टेलीफोन ऑन द इंटरनेट। मतलब एक डिजिटल कैमरा पिक्चर शेयर करने के लिए और टेलीफोन इंटरनेट यूज करने के लिए होता है, तो नहीं ना, तो फॉल्स होगा। द CPU मैनेज ऑल द जॉब्स ऑफ कंप्यूटर, ट्रू। A touchpad is mostly used on the laptop computer, true. A light pen used only with an LCD monitor, false. The multifunction printer is also known as all-in-one printer, true. ठीक बच्चों, ना हुआ। मैचिंग वाला भी करना चाहे तो मैचिंग भी कर लीजिए। देखिए, मैचिंग वाले में दिया माउस, ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन ओनली यूज विथ CRT मॉनिटर। डिजिटल कैमरा ट्रांसफर फोटोग्राफ्स इनटू कंप्यूटर। MU स्टोरेज इंफॉर्मेशन। स्पीकर्स यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। ठीक हुआ। ये देख लीजिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसको ना करना है, इसको करना नहीं है। आइए फिर मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है? विच आउटपुट डिवाइस allows you to hear sound? माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर। तो इसमें स्पीकर सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा देता है विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन लैपटॉप कंप्यूटर्स। क्या होता है इसमें? टच पैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। इसमें टच पैड होगा। विच डिवाइस गिव्स द आउटपुट ऑन टू ए पेपर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे पेपर पे आउटपुट देता है? मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर। तो प्रिंटर होगा, ठीक है। तीसरा हुआ। चौथा क्या है? फोर वाला है विच डिवाइस इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स बाय
directly touching with fingers. ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको फिंगर से टच करने से ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यूज होने लगता है? टच पैड, लाइट पेन, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। ठीक, सी सही है। हाउ मैनी कीज डज ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैव? कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं स्टैंडर्ड में? 104 या 400 वाले या 94? जैसा कि आप लोग क्लास फर्स्ट से लेके फोर्थ तक पढ़े होंगे, 104 होता है। ठीक है, इसमें 104 होगा। हाउ इन्वाइटेड द कंप्यूटर्स माउस? डॉक्टर एंजल वर्ट। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, डिफाइन द टर्म इनपुट डिवाइस। नेम एनी टू, मतलब टर्म इनपुट डिवाइस। डियर स्टूडेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन द टर्म इनपुट डिवाइस, नेम एनी टू। मतलब इनपुट डिवाइस को डिफाइन करना है और उसका कोई दो नाम लिखना है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का। तो जैसा कि हम आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताए हैं, और ठीक है, और इसका डिफिनेशन भी बताएं इनपुट डिवाइस का। आप लोग करिए, ठीक है, उसके बाद दिखाइए हमको, आप सब करिए। ठीक है, ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज़ ए प्रिंटर? नेम द टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मतलब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के नाम बताने हैं, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लाइट पेन? लाइट पेन का क्या यूज है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ सीपीयू? नेम इन इट्स पार्ट्स। सीपीयू क्या है, सीपीयू के पार्ट्स बताने हैं। डिफरेंटली बिटवीन द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर है, ये बताना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए मॉनिटर? नेम टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में बताना है, मॉनिटर के टाइप्स बताने हैं। वाई डू यू यूज़ द फॉलोइंग डिवाइस? खैर, केवल 6 तक करना है आप लोगों को, इतना करके हमको व्हाट्सअप करिए। ठीक है, व्हाट्सअप करिए। फिर उसके बाद आज की क्लास है हमारी रीनेमिंग फोल्डर फाइल। ठीक है, आज की क्लास हमारी है रीनेमिंग फोल्डर फाइल। इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, इसका भी SW मिलेगा। रीनेम means touch change the existing name of a file folder. To rename any file folder, right click on the desired file folder, select the rename option from the shortcut menu. The folder name will be highlighted. Now type the new name that you wish to give to the file folder using context menu. When you right click on any icon, a pop-up menu appears which is called context menu. Using this pop-up menu, you can save your time. To access commands, right click on the different area and object will display different
sets of commands. The context menu is also called the shortcut menu. Right clicking on the blank area of the desktop. When you right click on the blank area on the desktop, you will find a menu with the list of options. The personalize option can be seen at the bottom. Using the personalize option, you can change the background setting of the desktop, screen server, appearance of icons, menus, message box, font, color, etc., and can also give various visual effects to theme. राइट क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. राइट क्लिक से क्या होता है? व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप you will find an entirely different menu. The properties option will be found at the bottom of the list. फिर लास्ट में देता है व्हाट इज ए शॉर्टकट. ए शॉर्टकट इज an icon that provides an easy and quick method to open any application of software that we use frequently. There is a small jump arrow present at the lower left corner of the shortcut icon. Double clicking on the shortcut icon will open the file of programs it represents. तो बच्चों, इसको अब हम आपको बता दें हिंदी में क्या होता है. सबसे पहले रीनेमिंग फाइल. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो देखिए. तो डियर स्टूडेंट, हाउ टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर. ठीक है, जैसा विंडोज उपयोगकर्ता. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि विंडोज उपयोगकर्ता निम्न विधियों में से किसी एक का उपयोग कर अपनी फाइल और निर्देशिकाओं का नाम बदल सकते हैं. निर्देशिकाओं में फाइल और फोल्डर का नाम बदल सकते हैं. हमने नीचे दिए गए सुझावों को सूचीबद्ध किया था. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर के बारे में पहला स्टेप क्या है? पहला है फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें, मतलब उसको क्लिक करें. फाइल या फोल्डर को माउस से क्लिक करें. फिर फाइल पर राइट क्लिक करें. राइट क्लिक मतलब फाइल क्लिक करने के बाद उस पर माउस से राइट क्लिक करें. फिर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा ओपन का, प्रिंट टू स्टार्ट का, एक्सट्राक्ट ऑल, ओपन विथ, सेंड टू, कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम प्रॉपर्टीज़. तो इसमें हमें रीनेम करना है. रीनेम को जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर रीनेम करने के लिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा. अब अपने मनचाहा नाम दे सकते हैं आप. फिर दूसरा सेकंड क्या है? फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें. फिर से उसे मतलब दूसरे विधि से क्या है, फाइल या फोल्डर को हाईलाइट कर दे, उसे क्लिक करें. ठीक है, फिर कीबोर्ड से फंक्शन की जो होती है F2, ठीक है, F2 दबाते ही उस पर रीनेम का ऑप्शन बनेगा. आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, F2 दबाने से सबसे शॉर्टकट तरीका है. ठीक है, फाइल को सेलेक्ट करिए माउस से, F2 दबाइए, रीनेम होगा. फिर तीसरा क्या है? फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें. इसके बाद फाइल पर एक बार सिंगल क्लिक करके आप कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें. मतलब जिस फाइल का हमें नाम चेंज करना है या फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो उस पर एक क्लिक करके उसे कुछ सेकंड तक इंतज़ार करिए. फिर फाइल को फिर से क्लिक करें. फाइल या फोल्डर नाम के चारों ओर एक बॉक्स प्रदर्शित होगा और अब आप फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आगे हमारा आता है क्या? यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू. कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या होता है बच्चों? इसको आप लोग जान लीजिए. एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक मेनू है जो उपयोगकर्ता इंस्ट्रक्शन पर दिखाई देता है. जैसे कि राइट क्लिक माउस से करते हैं, एक संदर्भ मेनू ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन के मेनू अंतर्गत
वर्तमान स्थिति या संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों का एक सीमित सेट आता है। आमतौर पर उपलब्ध विकल्प चयनित ऑब्जेक्ट से संबंधित क्रियाएं हैं, तकनीकी दृष्टिकोण है। क्या है बच्चों, जैसे हम लोगों को कुछ कॉन्टेस्ट में रखना है, राइट क्लिक करके कोई कमांड देना है, तो इसके लिए होता है कॉन्टेस्ट मेनू। ठीक है, तो फिर आता है हमारा इसके बाद राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक ऑफ द डेस्कटॉप। मतलब राइट क्लिक करने से डेस्कटॉप पे क्या आता है। ठीक है, राइट क्लिक करने से when to right click blank area to desktop will find a menu desk with the list of option. The personalized option can be see at the slide option can change the background setting। मतलब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे उसमें आएगा व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेज शॉर्टकट, निवेदिया कंट्रोल पैनल, शेयर्ड, मतलब आता है उसमें पर्सनलाइज आएगा। मतलब बैकग्राउंड, जैसे हमें वॉलपेपर चेंज करना है कंप्यूटर का, मेन बात यही है। राइट क्लिक करके हम अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑन हुआ तो इस खाली ब्लैंक एरिया में, जहाँ कोई फोल्डर ना हो, ब्लैंक एरिया में जाके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ हमें कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, मेनू खुलेगा। तो उसमें लास्ट ऑप्शन होता है पर्सनलाइज, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा बैकग्राउंड इमेज आता है, वॉलपेपर आता है, मनचाहा पिक्चर्स डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अभी हमने राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया, अब राइट क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट के बारे में दिया है। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑफ डेस्कटॉप यू विल फाइंड entirely different the properties option will be found at the bottom of the yeah। ठीक है, जैसे देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर देखिए किसी आइकन पे, जैसे हमने कंप्यूटर आइकन पे ले जाके राइट क्लिक किया तो उसमें ओपन देगा, मैनेज देगा, मैप नेटवर्क ड्राइव देगा, डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइव देगा, क्रिएट शॉर्टकट देगा, डिलीट ऑप्शन देगा, रीनेम देगा, प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, तो हमें अगर प्रॉपर्टी चेक करना है कंप्यूटर का कि हमारे कंप्यूटर में कितना स्पेस है, कितना रैम रोम है, किस हिसाब से चल रहा है, तो हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर का सारा ऑप्शन पता चल जाएगा। फिर देता है हमारा व्हाट इज़ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? ठीक है, कंप्यूटर में व्हाट इज़ शॉर्टकट, आपको हम शॉर्टकट के बारे में बता दें बच्चों। व्हाट इज़ शॉर्टकट? ठीक है बच्चों, व्हाट इज़ शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है? ठीक है, इसकी जानकारी हम सभी के कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, फोल्डर आदि होते हैं जिनमें हमारा महत्वपूर्ण डाटा सेव रहता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर पर जाना होता है तो हमको उस फाइल या फोल्डर की लोकेशन पर जाकर उसे देखना होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है जिससे समय भी लगता है। कंप्यूटर में फाइल्स, फोल्डर को हम उनके डेस्कटॉप शॉर्टकट के द्वारा सिर्फ एक क्लिक से भी एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप शॉर्टकट फाइल, फोल्डर को एक्सेस करने का एक सरल तरीका है। तो हम बताते हैं आपको शॉर्टकट क्या होता है और शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। क्रिएट मतलब बनाते हैं कैसे। ठीक है, एक शॉर्टकट कंप्यूटर में स्थित कोई दस्तावेज, फाइल या अन्य कोई आइटम जो कंप्यूटर में है उसकी लिंक होती है। आप किसी भी दस्तावेज, फाइल का शॉर्टकट की बना सकते हैं और उसे अपने सुविधानुसार कहीं पर भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट का आइकन मुख्य फाइल से एक तीर एरो द्वारा अलग होता है, जैसा नीचे चित्र में दिखाया है। अब हम जानेंगे कि किस
प्रकार किस फाइल और फोल्डर का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है, हम आपको इस चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम फोल्डर क्या होता है, शॉर्टकट बन के कैसा बनता है। ठीक है, देखिए ये तो पहली वाली ये वाली जो फाइल है, पहली वाली फाइल, और जो ये न्यू फोल्डर वाली, और दूसरा जिसमें ब्लू लाइन दिख रहा है एरो वाला। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट जब तैयार होगा तो ऐसा एरो बन जाएगा। ठीक है, हम आपको कंप्यूटर में दिखाए हैं ये चीज़। ठीक है, डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उस आइटम पर जाइए जिसका आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। मतलब आपको शॉर्टकट जिसका चाहिए, पहले उस फोल्डर पर जाएंगे। ठीक है, उस फाइल या फोल्डर पर जाएंगे। अब अपनी इच्छा आइटम पर माउस का दायां बटन दबाएंगे, राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक दबाएंगे। इस बटन के दबाने के बाद आपके सामने उस आइटम से संबंधित कार्यों की एक सूची, मतलब मेनू दिखेगी, जो कुछ इस प्रकार होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, ओपन, प्रिंट, एडिट, ओपन विथ, शेयर विथ, रिस्टोर, प्रीवियस वर्जन, सेंड टू, कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टी। तो हमें इसमें से क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन को चूज़ करना है, मतलब हमें शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, तो क्रिएट शॉर्टकट करना है। तो शॉर्टकट दबाते इसमें आपको उस आइटम से संबंधित कई विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है और उस आइटम का एक और आइटम बन जाएगा जिसे शॉर्टकट कहते हैं। मतलब उसी आइटम का दो आइटम बनेगा जिसे शॉर्टकट कहते हैं। जो शॉर्टकट बनेगा उस पर एक तीर का निशान लगा होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया। अब आपको शॉर्टकट को डेस्कटॉप पर पटकना है, मतलब लेके आना है। शॉर्टकट को डेस्कटॉप पे लाना है। शॉर्टकट को डेस्कटॉप पे लाने के लिए इसे कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दें। मतलब जब तक हम मेन अंदर से, जैसे कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर में कहीं भी अंदर फाइल के अंदर रखे हैं, इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा है कि अंदर से जाके वहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप पे लाके रख दें। ठीक है, डेस्कटॉप पे कर दें। इस तरह आपका डेस्कटॉप शॉर्टकट तैयार हो जाएगा और इस आइटम को अपने डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप शॉर्टकट सीधे भी क्रिएट कर सकते हैं। इस विधि में आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट को डेस्कटॉप पर लाना पड़ेगा, ये सीधा ही डेस्कटॉप पर क्रिएट होता है। इसके लिए आपको क्रिएट शॉर्टकट के स्थान पर सेंड टू पर क्लिक करना होगा। क्रिएट शॉर्टकट के स्थान पर आपको सेंड टू पर क्लिक करना होगा। विकल्पों की एक सूची ओपन होगी जो इस प्रकार होगी। देखिए बच्चों, जो इस प्रकार होगी, ध्यान से देखिए। ठीक बच्चों, अब यहाँ से डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है और आपका डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आप किसी भी आइटम का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट बना सकते हैं और उसे डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान दें, डेस्कटॉप शॉर्टकट मूल आइटम नहीं है, यह उस आइटम की एक लिंक होती है। इसलिए आप डेस्कटॉप शॉर्टकट को डिलीट भी कर देंगे तो आपका मूल डाटा सुरक्षित रहता है। मतलब जैसे आपने कोई शॉर्टकट बनाया है तो उसे डर लग रहेगा कि अगर डिलीट हो जाएगा तो अंदर से भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपका मूल डाटा सुरक्षित रहेगा, जो मेन है जिसका आपने कॉपी किया था वो सुरक्षित रहेगा। डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं फिर से और प्रत्येक को अलग अलग उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग होमवर्क जो मैंने दिया है उसे पूरा करिए और प्लीज़ उस होमवर्क को व्हाट्सअप करिए। थैंक यू।